आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में। लेकिन ये कहानी सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं है। भारत के कई शहरों, कस्बों और गांवों की हालत भी इससे मिलती जुलती दिखाई देती है। कहीं सड़कें बनी हैं, लेकिन जल्दी टूट गईं। कहीं गड्ढे इतने गहरे हैं कि सफ़र खतरे जैसा लगता है। कहीं काम शुरू होता है, लेकिन पूरा होने में महीनों लग जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सड़क की समस्या है या फिर सिस्टम, जवाबदेही और हमारी चुप्पी की भी कहानी है? क्योंकि सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती। यही बच्चों को स्कूल पहुंचाती है, यही किसान की फसल बाजार तक ले जाती है, यही एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाती है और यही किसी राज्य की तरक्की की रफ्तार तय करती है। तो आज हम जानेंगे आखिर एमपी की सड़कों की असली हालत क्या है, समस्या कहाँ है, जिम्मेदार कौन है और क्या इसका हल संभव है। इस कहानी को आखिर तक देखिए, क्योंकि शायद इसमें आपको अपने शहर की तस्वीर भी दिखाई दे। क्या मध्य प्रदेश की सड़कें सिर्फ रास्ते हैं या रोज की परेशानी? एक तरफ नए हाईवे, बड़े बड़े वादे, करोड़ों का बजट, और दूसरी तरफ गड्ढे, टूटे रास्ते, हादसे, जाम और लोगों की नाराजगी। सोचिए, कोई छात्र एग्जाम देने जा रहा हो, किसान अपनी फसल मंडी ले जा रहा हो, या एम्बुलेंस किसी मरीज को अस्पताल ले जा रही हो, और रास्ते में सड़क ही रुकावट बन जाए। ये सिर्फ सड़क की कहानी नहीं, ये समय, पैसा और जिंदगी की कहानी है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश की रोड समस्या आखिर इतनी बड़ी क्यों है, कहाँ कमी है, कौन जिम्मेदार है और क्या इसका हल संभव है। ये कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है। देश के बीचों बीच होने के कारण यहाँ से कई बड़े नेशनल हाईवे गुजरते हैं। राज्य में हजारों किलोमीटर सड़क नेटवर्क है जो शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ता है। लेकिन सवाल ये है, अगर सड़कें इतनी हैं तो शिकायतें इतनी क्यों हैं? सबसे बड़ी समस्या है गड्ढे और खराब रखरखाव। बरसात आते ही कई जगह सड़कें टूट जाती हैं। जहां पहले समतल रास्ता होता है, वहां कुछ दिनों में बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कई इलाकों में लोग कहते हैं कि सड़क बनती है, फिर टूटती है, फिर दोबारा बनती है। मतलब काम होता है, लेकिन टिकाऊ नहीं होता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कई हाईवे पर टोल वसूली जारी रहती है, लेकिन सड़कें खराब हालत में मिलती है। अब सोचिए, जब जनता पैसे दे रही है तो बदले में अच्छी सड़क क्यों नहीं मिलती? दूसरी बड़ी समस्या है हादसे। मध्य प्रदेश लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश के सबसे प्रभावित राज्यों में गिना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा बहुत गंभीर रहा है। लेकिन हादसे सिर्फ तेज रफ्तार से नहीं होते। कई बार वजह होती है टूटी सड़क, गलत मोड़, अंधेरे इलाके, साइन बोर्ड की कमी, सड़क पर जानवर, ओवरलोड वाहन, गलत ड्राइविंग। यानी गलती सिर्फ ड्राइवर की नहीं, सिस्टम की भी है। कुछ जगहों पर पुल या सड़क डिजाइन को लेकर भी सवाल उठे हैं, जहां मोड़ इतने खतरनाक हैं कि वाहन संतुलन खो सकते हैं। तीसरी समस्या है शहरों का बढ़ता ट्रैफिक। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। नई कॉलोनियां बन रही हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन सड़कें उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। नतीजा, सुबह ऑफिस टाइम में जाम, शाम को लंबी लाइनें, चौराहों पर इंतजार और लोगों का समय बर्बाद। इंदौर जैसे शहरों में वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जब सड़क कम और वाहन ज्यादा हों तो परेशानी तय है। चौथी समस्या है गांवों की सड़कें। शहरों में दिक्कत दिख जाती है, लेकिन गांवों में परेशानी और गहरी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनने से स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। लेकिन अभी भी कई बस्तियां ऐसी हैं जहां बेहतर सड़क की जरूरत है। बरसात में कच्चे रास्ते कीचड़ बन जाते हैं। मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, किसान की फसल समय पर नहीं बिकती। यानी सड़क सिर्फ सुविधा नहीं, विकास की रीढ़ है। अब सवाल है, इतनी समस्या आती क्यों है? कारण कई हैं। 1. खराब निर्माण गुणवत्ता,
अगर सामग्री कमजोर हो, निगरानी ढीली हो, तो सड़क जल्दी टूटेगी। 2. समय पर मरम्मत नहीं। छोटा गड्ढा समय पर भरा जाए तो ठीक है, वरना वही बड़ा खतरा बन जाता है। 3. बढ़ती आबादी और वाहन, पुरानी सड़कें नए ट्रैफिक का भार नहीं झेल पा रही। 4. नियमों का पालन कम। हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं, गलत दिशा में वाहन, ये सब हादसे बढ़ाते हैं। 5. प्लानिंग की कमी। जहां फ्लाईओवर चाहिए वहां नहीं, जहां चौड़ी सड़क चाहिए वहां देरी। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ नकारात्मक नहीं है। राज्य में कई नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, बाईपास और ग्रामीण सड़क परियोजनाएं भी चल रही है। सरकार ने कई क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है। कुछ परियोजनाओं में बेहतर सड़क सुरक्षा से दुर्घटनाएं कम होने के उदाहरण भी मिले हैं। मतलब सुधार संभव है, अगर सही तरीके से काम हो। तो समाधान क्या है? पहला, गुणवत्ता पर सख्ती। सड़क बने तो सालों चले, महीनों नहीं। दूसरा, समय पर मरम्मत, गड्ढे बनने का इंतजार नहीं, पहले कार्रवाई। तीसरा, रोड सेफ्टी, स्पीड कंट्रोल, कैमरे, संकेतक, स्ट्रीट लाइट जरूरी। चौथा, शहरी प्लानिंग, बढ़ते शहरों के हिसाब से सड़कें बननी चाहिए। पांचवा, जनता की भागीदारी, जहां सड़क खराब हो लोग रिपोर्ट करें, आवाज उठाएं। आखिर में एक सवाल, जब सड़क अच्छी होती है तो व्यापार बढ़ता है, समय बचता है, हादसे कम होते हैं, गांव आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब सड़क खराब होती है तो सिर्फ रास्ता नहीं टूटता, लोगों का भरोसा भी टूटता है। मध्य प्रदेश की रोड समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग का मुद्दा नहीं, यह भविष्य का मुद्दा है। क्योंकि जिस राज्य की सड़कें मजबूत होती है, उसकी तरक्की भी तेज होती है। अब देखना यह है, एमपी की सड़कें कब सच में विकास का रास्ता बनेंगी। अगर पूरी तस्वीर को आंकड़ों में समझें, तो अनुमानित तौर पर लगभग 45% सड़कें अच्छी हालत में हैं। करीब 35% सड़कें ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, और लगभग 20% सड़कें ऐसी हैं जहां हालत सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। यानी हर सड़क एक जैसी कहानी नहीं कहती। हर साल सड़क सुधार के लिए बजट आता है, योजनाएं बनती हैं, काम भी शुरू होता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब खर्च दिखता है और जमीन पर असर कम दिखाई देता है। जनता यही पूछती है, पैसा गया कहाँ? बारिश आते ही सच्चाई सामने आने लगती है। जो सड़क गर्मियों में ठीक दिखती है, वहीं बरसात में टूटने लगती है। तब पता चलता है मजबूती ऊपर थी या अंदर भी थी। सड़कें सिर्फ पत्थर और डामर से नहीं बनती, वे बनती हैं जनता की आवाज, ईमानदार काम और जागरूक सोच से। जिस दिन लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन बदलाव रुक नहीं पाएगा। क्योंकि मजबूत सड़कें वही बनती हैं जहां जनता मजबूत खड़ी होती है। अब फैसला हमारे हाथ में है, चुप रहना है या बदलता हुआ भारत बनाना है।